मांस और मछली खाना पाप है या पुण्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, तो उनकी तरफ एक हिरन दौड़ता हुआ चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उस हिरन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? उतने में ही उस हिरन का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण से बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना इसमें कोई हर्ज नहीं है। मांसाहार से तो मैं इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूँ, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इससे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और इसने सोचने और समझने की शक्ति खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे इस विषय पर पहले मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा। मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम ही उसका उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें तो मेरा कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरन का मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण से शिकारी ने कहा कि सुनाओ, एक बार मैं इस कथा को सुन लेता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस कथा को सुनाना प्रारंभ किया और कहा, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न के उत्पादन में भी कमी हो रहा था। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो राजा ने अपनी राजसभा में मंत्रियों से पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि खाद्य पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकारी का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों न अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्रीगण इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के मंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, मंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? मंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा।
मंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुँचे। सामंत ने इतनी देर रात मंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। मंत्री ने कहा, संध्या तो महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत तो बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य और कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा से कहें, मैं तलवार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भाग गया और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया। मुद्राएं लेकर उसने मंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मंत्री जी, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में से अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूँ। इन मुद्राओं से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, किंतु मुझे जाने दें, यह बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। मंत्री जी यह सब समझ चुके थे। मंत्री सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। मंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलवान हैं, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको मंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूँगा, पर प्रजा से हमारे राजा ना छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत मंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि मंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मंत्री पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण ना लें। मैं ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊँगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा और पीछे से आवाज़ आई कि तुम तो जा रहे हो और तुम्हारे अपने परिवार वाले तुम्हारे पीछे रह जाएंगे। सामंत बोला, मेरे अपने प्राण प्रिय हैं, बाकी कुछ भी नहीं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूँगा। अगर जीवन बचा रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर वह घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि मंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो। मैं किसी दूसरे सामंत के घर जाता हूँ। यह कहकर मंत्री वहाँ से चले गए। मंत्री के वहाँ से जाने पर सामंत के अंदर कुछ तो जान आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर मंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए मंत्री को किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार मंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं।
लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोल रहा था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। मंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए तब तक किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजसभा में अपने चिर परिचित में महाराज अपने गति से आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। मंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी को भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी मंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहाँ से आई? मंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी है। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती राजा के आदेश पर तुरंत शुरू किया। वह 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए श्रमिकों और किसानों को खर्च के लिए दी गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। साथ ही उस नगर में स्वास्थ्य का वास हुआ। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य का संकट दूर हुआ। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहा है कि हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्यारी है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और यह जानकारी सभी को प्राप्त हो। इसके लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।